ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी हमारे साथ है। भाई साहब को तो सभी जानते हैं, इनको परिचय देने की जरूरत नहीं भाई साहब की, क्योंकि हमारे बहुत ही योगी तपस्वी आत्मा है। पूरे देश विदेश में जाके योग भट्टियां कराते हैं, ब्राह्मणों की ज्ञान योग से पालना करते हैं, और हर कोई जो भी मधुबन में आते हैं सबसे मिलते हैं, बहुत प्यार से सबकी ज्ञान योग की पालना करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब आज हम खास आपसे दादी के बारे में जानना चाहते हैं। दादी प्रकाश मणि जी का दिन आ रहा है 25 अगस्त, और दादी की बहुत आपने पालना ली, बहुत साथ रहे दादी के। तो हम भाई साहब दादी की कुछ विशेषताएं, कुछ आपका दादी के साथ का अनुभव जानना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी की एक विशेषता है जी, एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जी, कि कहते हैं, बाबा भी कहता है, बड़ों का रिगार्ड रखो। बड़े कुछ भी कहते हैं हाजी करो। जी, गलत भी बोले, कुछ भी ले, आपके अनुसार वो गलत है, उनके अनुसार सही है। जी। 1983 में जी, ओम शांति भवन तैयार हो रहा था। जी, तो क्लास, मुरली क्लास चलता था वहाँ। हाँ, चंद्रमणि दादी क्लास करा रही थी। जी, दादी प्रकाश मणि आंगन में मधुबन में बैठी थी। जी, और मैं क्लास करके आ रहा था। जी, दादी ने कहा, इधर आओ। हाँ, अरे ये का सेवा ऐसे नहीं करनी है, हाँ, ऐसे करनी है। अच्छा, दादी को पता ही नहीं है हाँ, तो क्या सेवा कैसे करने है। हाँ, हाँ जी दादी, ठीक है। जी, गया, पीछे किचन है, जी, एक ऐसा चक्कर लगाया, 2 मिनट के बाद वापस आया। अच्छा, दादी आपने कहा ये सेवा ऐसे करो, ऐसे जी, करेंगे तो ऐसा होगा। जी, अच्छा, नहीं 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 नहीं, आपको जैसे चाहे करो। तो बड़े ने गलत भी बोला, जी, कुछ भी आपके अनुसार गलत है, जी, लेकिन उनको वो सही लग रहा है। जी, हाँ जी करो। बिल्कुल। आज दुनिया में, संसार में लड़ाई झगड़ा, डाइवर्स, है ना, मतभेद, इस सब का मनमुटाव, ईर्ष्या द्वेष, इस सब का कारण जी, हर एक व्यक्ति जो भी बोलता करता है उसके अनुसार वो सही है, जी, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो गलत है। जी, तो वो सही करके बोलता, गलत है तो वो बोलेगा नहीं, करेगा नहीं। तो उनको सही लगा तो पहले, हाँ जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो जी, कुछ भी निवारण, कुछ भी बताना है जी, तो 2 मिनट पॉज करो, जी, रुको 2 मिनट के बाद। नहीं तो भाई जी वो कब बोल करके चला जाएगा, जाने दो, शाम को मिलेगा, कल मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा। जी, भाई जी आपने उस दिन ये कहा था, हाँ ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा, अच्छा ऐसा, नहीं नहीं ठीक है। आपने हमको उसी दिन के उसी समय क्यों नहीं बोला? अगर उस समय बोलाएगा तो आपके बात को काटना नहीं है। जी, आप जो कह रहे हो आपके दृष्टिकोण से सही है। बिल्कुल। ये दादी प्रकाश मणि के जब ओम शांति वन बन के रेडी हो रहा था 83 में, जी, उसके दूसरा, दादी जी अगर हमको कभी देखा, मुरली क्लास से मैं आ रहा हूँ, दादी भी 10 बजे को नाश्ता करने आती है, तो बुलाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे। जी, दादी मैंने नाश्ता किया, आप करो। नहीं नहीं इधर रहो। तो दादी 2 एप्पल का पीस खाते थे। अच्छा, उसको मक्खन लगाया हो रहता था। अच्छा, 1 पीस हमको देंगे। अच्छा, हम कभी खाता नहीं था, हाथ में रख के ले आता था बाहर। अरे मेरे सामने खाओ। एक दिन 2 दफा देखा, मुंह में डालो। हमने कहा मैंने नाश्ता किया है, आपका है ये। नहीं नहीं, तो हर रोज जी मैं दिखाई देना चाहिए। तो मैं उधर हूँ लेके के दादी टोली डिपार्टमेंट के सामने, दादी का किचन। दिन हम सभी 2-4 भाई थे, दिन में पीस पार्क में पिकनिक में जाते थे दिन में। अच्छा, 12 बजे तक, 11:30 बजे खाना हो गया, और किचन का देवू भाई, सतीश भाई, ऐसे 5-6 भाई खाना लेकर के पीस पार्क जाते थे, या ओम शांति भवन के पीछे पहाड़ पर जी। 1 से 2-3 बजे वापस आना। अच्छा, खाली सोने का समय। एक दिन टिफिन तैयार हो गया, लेके जाने वाले थे, तो सामने से लच्छू दादी और दादी आई जी। अरे ये टिफिन भर के कहाँ जा रहे हो? दादी पिकनिक। दादी, लच्छू दादी ने कहा, दादी ये लोग दिन में पिकनिक करने जाते हैं। हाँ, जाओ जाओ, इनको फल दे दो। इनको आइसक्रीम बना हुआ तो आइसक्रीम दे दो, ये दे दो। कभी मना नहीं करते थे किसी बात के लिए। तो और होता था, हम जा रहे, हम किसको बता के नहीं जाते थे, ऐसे जाते थे। दिन में 1-2 घंटा जी, 12-1 बजे तक खाना तैयार हो गया, फिर जाके 3 बजे आते थे, शाम को 4 बजे फिर से सेवा शुरू होती है जी। माना ऐसी किसी बात के लिए ना नहीं, उमंग उत्साह, बराबर, हाँ करो ऐसा। तो हर एक को खुशी होती थी जी, तो किसी प्रकार की कमी नहीं लगती थी। ऐसे दादी जी, एक दिन ऐसा हो गया जी, दादी मैं कमरे में गया, दादी जी मुरली पॉइंट लिख रहे थे जी, पोस्ट लिखते हैं। तो मैं पहले देखा,
दादी लिख रहे, सिर बिजी नीचे है, हाँ, हाथ पर। हाँ, तो मैं आया, हाँ, दोबारा गया, हाँ, दोबारा भी बिजी। अच्छा। आके लिख के हो नहीं हुआ, 5-10 मिनट के बाद फिर गया, हाँ, तीसरी दफा गया। हाँ, दादी ने इतना 1 सेकंड के लिए देखा, हाँ, आओ बच्चे हाँ, कहा। हाँ, तो गाँव में गया, हाँ, तो देखो दादी के कॉन्शियस में, हाँ, माना स्मृति के बाबा लिख रहा है, हाँ, जी, बाबा की भावना, आओ बच्चे जी। बाबा कहता है, जी, बाबा कहता दादी है। नहीं कहती। दादी नहीं कहती। लेकिन उस समय दादी के अंदर बाबा के पॉइंट लिख रहे थे, बाबा कॉन्शियस था, बिल्कुल, हाँ, है ना, उसी स्मृति में थी। जी, तो स्मृति जैसी है वैसे बोल, दृष्टि, वृत्ति सब चेंज होता था। बिल्कुल। तो उस समय आओ बच्चे कहा। जी, तो मैं एक पहले दफा तो दादी ने देखा ही नहीं, हाँ, 1 सेकंड देखा, चला गया, दूसरा भी गया, तीसरी दफा हाँ, तो दादी कैसे बाबा हाँ, की स्मृति, बाप समान कहते हैं, तो बाबा की स्मृति में हर कार्य करते, लिखते समय भी बिल्कुल, हमको कहते हैं बाप समान स्थिति में स्थित होके कार्य करो। जी, तो ये एक प्रूफ है। कैसा? बिल्कुल, क्या प्रूफ? किसने देखा? ये तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे। दादी के नेतृत्व के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ? दादी इतने बड़े संस्था को कैसे आगे बढ़ा, उनके नेतृत्व के बारे में थोड़ा बताइए। दो नेतृत्व माना दादी के अंदर कभी ये नहीं रहा कि मैं कर रहे हैं कुछ, जी, बाबा मेरे से करता। और बाबा ने भी कहा गुलजार दादी के द्वारा जी, कि बाबा को कुछ पूछना है तो बाबा इनके द्वारा डायरेक्शन देता है। जी, 7 दिन का 3 दिन बाबा के शरीर, लौकिक शरीर जो जब ये किया, अंतिम संस्कार के बाद गुलजार दादी ने मेरे हिस्ट्री हॉल में भोग लगाया। जी, एकदम अचानक बाप दादा आए और कहा कि आज के बाद बाबा कहीं गया नहीं जी, जब भी आपको कुछ पूछना हो जी, कोई मुझे डायरेक्शन देना है, इन दादी प्रकाश मणि के द्वारा देंगे। बाबा गए नहीं, इनके पास है, इनके साथ। तो दादी को मैं कुछ कर रहे हूँ ये नहीं जी, बाबा करा रहा है, वो करा रहा है जी। तो उन्होंने पहले कहा तो वो बुद्धि में बैठ गया, नहीं तो हमारे पास तो बुद्धि नहीं, दादी के हमको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, बाबा कराता है मेरे द्वारा। बिल्कुल, इसलिए कहा मैं निमित्त हूँ जी, किसी ने कुछ भी कहा मैं नहीं कर रही हूँ। इसलिए दादी का निमित्त निर्माण निर्मल वाणी सदा। इसलिए एक दिन बहुत बड़ा एक संघ महामंडलेश्वर आया, संत सम्मेलन था मेडिटेशन हॉल में जी। तो सीढ़ी चढ़ रहे थे, उनको परीक्षा लेना था, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पवित्रता कहाँ है जी, भाई बहनें साथ में रहते हैं, आग और कपूस दोनों साथ में कैसे रहेगा, उनको लगता है इनके अंदर पवित्रता क्या चीज है जी, देखना चाहिए। तो सीढ़ी चढ़ते समय उसने दादी का हाथ पकड़ा। अच्छा, हाथ पकड़ करके चढ़ रहा, चढ़ते समय हाथ पकड़ के चढ़ा जी। तो देखा नजदीक किसी पुरुष के नजदीक आते, स्त्री के, उनके संस्कार जागृत हो सकता है, कोई पता चलता है, संकल्प कैच कर सकता है जी, जी। वह सीढ़ी से हाथ पकड़ करके चढ़ रहा था और कहा, फिर कहा उसने, मैंने देखा, ऐसे देखते हैं पवित्र है, कहते पवित्र क्या जी, वाइब्रेशन, नजदीक संबंध संपर्क में आओ तो पता चलता है इनके वाइब्रेशन जी, जी। ऐसे लोग परीक्षा लेते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा क्रिमिनल आइज, सिविल आए, कौन पवित्र है जी, लोग भी ऐसे अपने आप नहीं मानते हैं जी, देखते हैं हाव भाव आपके नजदीक आने के बाद क्या आपके वाइब्रेशंस, ये पुरुष है जी, है ना, तो उसके वाइब्रेशंस पता चलता है, ये स्त्री है। हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ के ऊपर हॉल में गया, तब उसने कहा पवित्रता क्या है, इनके संबंध संपर्क में आके देखो, देख करके पवित्र नहीं कहो, सफेद कपड़े पहने पवित्र नहीं जी, परीक्षा भी लोग लेते हैं जी, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा महामंडलेश्वर था जी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई साहब।